भूपेंद्र, आज मैं सबसे लास्ट में इसलिए आई हूं क्योंकि आखिरी दांव आपसे समझना चाहते हैं। आपने प्रवक्ताओं की बातें सुनी ली हैं। आज चुनावी तारीखों का ऐलान 12 बजे हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, काफी महत्वपूर्ण, सबकी नजर है। तो बैठकों का दौर भी गुजरात में चल रहा है। आखिरी दांव क्या चला जा रहा है, उस पल को भुनाने की कोशिश करेंगे। और मोरबी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप वहीं पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या है अभी स्थिति? देखिए विपनेश, मोरबी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि 150 के करीब लोगों की जानें गई हैं और लापरवाही के चलते, प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये जानें गई हैं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। रही बात कि किस तरह से राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ गई है। अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन पर एक फाइनल चर्चा हो रही है। उसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल के साथ लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो भी अपनी एक उम्मीदवारों की लिस्ट कभी भी घोषित कर सकती है, जो कि पिछले दिनों ही तैयार कर ली गई है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जिस तरह से ये तमाम लोगों के बयान आए प्रचार को लेकर, और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि एक कांग्रेस का अंडरग्राउंड कैंपेन चल रहा था और लड़ाई में कौन किसके सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले चुनाव में रिजल्ट देखे गए, कांग्रेस निश्चित तौर पर बहुत मजबूती के साथ आई थी। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने बताया कि कुछ चीजें गड़बड़ा गई, नहीं तो कांग्रेस आज सरकार में होती, ये बिल्कुल होता। लेकिन कांग्रेस ने इस बार पहले ही एक बात तय की थी। उनकी एक बैठक हुई थी बाकायदा अशोक गहलोत की हाजिरी में, और जिसमें यह तय किया गया था कि इस बार कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाएगा, खास करके प्रधानमंत्री के नाम पर कोई भी जो है बयान नहीं देगा, बयानबाजी से बचने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक साफ संकेत था कि बिना शोर शराबे के काम किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने शुरू किया था डोर टू डोर कैंपेन, जिसके अंदर राहुल गांधी के 8 वचन और बीजेपी सरकार की 8 असफलताएं जो है उसका बाकायदा एक पैम्पलेट बनाया गया था, जो काफी पहले से, लगभग 1 महीने पहले से ही ये लोग डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जिसकी बात शायद प्रधानमंत्री का इशारा शायद उसी की तरफ था कि किस तरह से ये लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी उनकी ये थी कि पहले से ही ये बात तय थी कि ज्यादातर विधायक उनके रिपीट होंगे। तो यहां पर एक तरीका देखा गया है कि जैसे बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, एक व्यक्ति के नाम पर उनका पूरा कैंपेन होता है, वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो उसके कैंडिडेट जो है वो अपना चुनाव लगभग खुद लड़ते हैं। पार्टी की भूमिका रहती है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उम्मीदवार की रहती है। तो उम्मीदवार, तमाम उम्मीदवार, हमने देखा है कि ऐसी तमाम जगहों पर, चाहे उनका क्षेत्र हो, चाहे उनका इलाका हो, कोई भी घटना घटे, कोई भी हादसे हो या कोई भी तरह की प्रदर्शन या हो, वो तमाम लोग उस वक्त हाजिर रहते थे और इसके अलावा अपने इलाके में वो काम कर रहे हैं। उनकी पहली एक स्ट्रेटेजी थी कि किसी भी तरह से जो अपनी बैठकें हैं उसको कहीं से भी ना जाने दिया जाए, क्योंकि गांधीनगर से उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि किस तरह से आम आदमी की प्रेजेंस उनको नुकसान पहुंचाती है और किस तरह से जहां पर बीजेपी सत्ता में भी ना हो वो पूरा का पूरा जो है खेल पलट कर रख देती है। तो ये किस तरह से अपने आप को बचाया जाए। तो कांग्रेस निसंदेह तौर पर कोई शोर शराबा नहीं कर रही है, लेकिन काम कर रही है, उसका अपना कैंपेन अपने तरीके से जारी है। बीजेपी की अगर मैं बात करूं कि जैसा यहां पर भी मैं कहूंगा कि राजीव रंजन ने जैसा बताया और वो गांव गांव घूमे हैं, बीजेपी यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और इसकी एक बानगी मैं आपको बोलूं, जो मोरबी में मैं रह के आया हूं 4 दिन, इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आते, चीखते चिल्लाते, विरोध करते, प्रदर्शन करते, अगर कहीं ये और हादसा होता, लेकिन ऐसा कुछ हमको मोरबी में देखने को नहीं मिला। हो सकता है उनके अंदर गुस्सा होगा, गुस्सा निसंदेह होगा, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, उनके अंदर ये गुस्सा होगा, और हो सकता है मतदान के दिन ये गुस्सा बाहर आए, लेकिन सड़कों पर हमको ये नहीं दिखाई दिया। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो कुछ लोगों से हमने ऐसे ही बातचीत की कि किस तरह से वो इन चीजों को देख रहे हैं। वो इस दौरे से, प्रधानमंत्री के दौरे से भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि जैसे उनको मलहम मिल गया हो किसी तरह से, कोई उनका मुखिया, कोई उनका बड़ा जो है वो यहां पर इस दुख की परिस्थिति में उनके पास पहुंच गया। तीसरी बात, वहां पर ज्यादातर हमने देखा, चूंकि मोरबी एक राजे रजवाड़ों का शहर था और ये पुल जो बनाया था वो भी राजे रजवाड़ों द्वारा भी बनाया था, और वहां की जो राजसी परिवार है वो भी कल वहां मोरबी में पहुंचे हुए थे और उनकी तरफ से भी 1-1 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई। जयसुख पटेल
जिनके द्वारा ये पुल का निर्माण जो है किया, मरम्मत की गई थी, उनके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की। पता चला कि बहुत सारे सामाजिक कार्यों में उनका इतना इन्वॉल्वमेंट है, चाहे लोगों की शादियां हो, पढ़ाई हो, इसीलिए उनके खिलाफ हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि क्यों लोग जो है सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, क्यों किसी तरह का विरोध नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी घटना घट गई। तो पता चला कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनकी मदद से चीजें होती हैं, या सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीति से प्रेरित हो, चाहे किसी भी तरह से हो। अक्सर राजनीतिक दल जो है इस तरह के जो भी वर्चस्व वाले लोग होते हैं उनका अपना फायदा उठाते हैं। तो ये भी तमाम चीजें देखने को मिली। अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, देखना होगा कि विरोधी पार्टियां वहां जाके उनके शांत पड़े गुस्से को, दबे हुए गुस्से को कितना ज्यादा वापस से उभार पाती हैं और ज्वालामुखी ठीक है भूपेंद्र, देखेंगे। राजीव भी जुड़ गए। शलमणि त्रिपाठी जी, मैं आपसे आखिरी रिएक्शन लेना चाहती हूं क्योंकि वक्त कम है, एक रिएक्शन सभी से लेंगे। राजीव भी जुड़ गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।